क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में तूफान मैसक किस देश के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराया और हाल ही में किस राज्य की या तो किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट का एक नया अभियान शुरू किया है और हाल ही में इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है। ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 7 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में तूफान मैसक किस देश के दक्षिणी और पूर्वी तटों से टकराया। दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है तूफान मैसक और हाल ही में यह दक्षिण कोरिया, कौन सा देश, दक्षिण कोरिया के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। तो मैसक तूफान के चलते करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और क्या हादसा हुआ तो देखिए, तूफान के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और दर्जनों गाड़ियां पलट गई। और इतना ही नुकसान नहीं, और भी ज्यादा नुकसान हुआ है इस तूफान मैसक की वजह से। समुद्र में एक जहाज भी लापता हो गया है और इस पर 42 सदस्यीय चालक दल और 5,800 से ज्यादा गायें लदी है और जिसकी तलाश भी हाल ही में जारी है, लेकिन कोई भी पता नहीं चला है। और यह हाल ही में तूफान आया है दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है द्वीपीय कंट्री जापान और जापान से यहां पर है यह दक्षिण कोरिया और यहां पर है यह उत्तर कोरिया। और इस मैसक तूफान ने जो तबाही मचाई है वो जापान के कुछ हिस्सों पर और यह दक्षिण कोरिया के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराया है। और दक्षिण कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। और दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही डॉल्फिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसी पैटर्न के बहुत से सारे क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और यहां मैंने जो क्वेश्चन सेट किया है वो 15 अगस्त के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से यह जो डॉल्फिन से जुड़ा हुआ एक अभियान लॉन्च करने की घोषणा की थी, इसी के चलते मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। तो यहां हमें सोचना होगा कि डॉल्फिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। ओके, तो पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है क्योंकि डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है और भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दी है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, और बात करते हैं डॉल्फिन की। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। जिस तरह हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, इसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लॉन्च करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर चलाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन खास तौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना और कर्णफुली जो बांग्लादेश की रिवर है, इस नदी तंत्र में यह डॉल्फिन मछली पाई जाती है। और हमारे भारत देश में हाल ही में कितनी मछलियां हैं, कौन कौन से राज्य में यह मछली पाई जाती है, तो इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन।
वयस्क गंगा डॉल्फिन का वजन कितना हो सकता है? तकरीबन 70 किलोग्राम से 90 किलोग्राम के बीच इस डॉल्फिन का वजन हो सकता है। गंगा डॉल्फिन भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। और भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी कितनी है? लगभग 2500 से लेकर 3000 तक हमारे भारत देश में यह डॉल्फिन की आबादी हो सकती है। और हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान किसने शुरू किया? दोस्तों, जब भी मानसून की सीजन खत्म होती है तो उसके बाद यह जो डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ऐसे मच्छरों के उपद्रव से बढ़ जाती है और इसीलिए ऐसी बीमारियां न फैले, इसीलिए हाल ही में नई दिल्ली की सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल ने यह 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है। तो यह 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान का उद्देश्य क्या है? राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम, यानी कि मच्छर जनित बीमारियां न फैले, इस पर रोक लगाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान सप्ताह के किस दिन को चलेगा? प्रत्येक रविवार को यह अभियान चलाया जाएगा। और अभियान की शुरुआत किसने की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और बात करते हैं इसी के बारे में, तो केजरीवाल ने कहा है कि सरकार इस अभियान के जरिए दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त करना चाहती है। और यहां आप देख सकते हैं, हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और यह 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट के लिए यह कार्य करना है कि जहां पर जो पानी का जमावड़ा है उसे निकाल देना है, ठीक है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने डेंगू और चिकनगुनिया एंटीजन टेस्ट के लिए किस तकनीक को अपनाया है? एलिसा टेस्ट। और एलिसा टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यह एलिसा टेस्ट के खर्च का वहन खुद निगम करेगा। और डेंगू के लिए 248 रुपये, डेंगू एंटीजन के लिए 239 रुपये, प्लेटलेट्स काउंट के लिए 44 और चिकनगुनिया के लिए 285 रुपये का टेस्ट किया जाएगा। और इस खर्च का वहन खुद नगर निगम करेगा। और यहां हम बात करते हैं नई दिल्ली के। तो पहले तो आप मैप में देखिए कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है यह दिल्ली। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो उस वक्त हमारे सम्राट थे जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से नई दिल्ली हमारी कैपिटल को स्थानांतरित किया 1911 में। और इसीलिए नई दिल्ली का स्थापना दिवस 1911। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और वर्ष 2011 में दिल्ली महानगर की जनसंख्या 22 लाख थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली महानगर की जनसंख्या कितनी थी? 22 लाख। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, यह बात भी याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, मोबाइल क्रैच द्वारा जारी यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यह मोबाइल क्रैच। तो यह क्या है? मोबाइल क्रैच एक NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर लाभकारी संगठन। मोबाइल क्रैच ने हाल ही में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स जारी किया और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है सबसे ज्यादा साक्षरता वाले स्टेट केरल का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। तो मोबाइल क्रैच एक गैर सरकारी संगठन है और स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के मामले में शीर्ष 5 राज्य इस इंडेक्स में कौन रहे? केरल पहले स्थान पर,
दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और पांचवें स्थान पर मिजोरम राज्य रहा है। और मोबाइल क्रैच द्वारा जारी रिपोर्ट में दो प्रकार के इंडेक्स तैयार किए गए हैं, एक है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। लेकिन पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। यह इंडेक्स 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य इसमें रहा है केरल, और सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? बिहार राज्य का। और यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स, इसके बारे में आपको बताऊं तो इस इंडेक्स के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपायों को समझने का प्रयास किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज बुक किसने लॉन्च की है? यहां आप देख सकते हैं इस बुक का फ्रंट पेज, नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज, और इस बुक को लॉन्च किया है यूएनईपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया है। और द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज नया प्रकाशन दुनिया भर के लोग लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। और जब लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, तो इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन भी सुर्खियों में था कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किस अभिनेत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाया? और इसका भी सही आंसर था दिया मिर्जा के कार्यकाल को यूएनईपी ने अपने गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल आगे बढ़ाया। और जब बात करते हैं यूएनईपी की, तो इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। और यूएनईपी का मुख्यालय केन्या की कैपिटल नैरोबी में स्थित है। और इसके यानी कि यूएनईपी की वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? यहां आप देख सकते हैं इमेज में मुरली रामकृष्णन, वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे साउथ इंडियन बैंक के। और हाल ही में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस व्यक्ति की नियुक्ति की है साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को बैंक का एमडी और सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। और उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। कब से प्रभावी होगी? 1 अक्टूबर से यह हमारे जो मुरली रामकृष्णन है वो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे। और बात करते हैं आगे, तो मुरली रामकृष्णन 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने कितने साल के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो 3 साल के लिए यह मुरली रामकृष्णन इस बैंक के साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। और साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 29 जनवरी 1929 को हुई, यानी कि 1929। और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में स्थित है। और एमडी एंड सीईओ कौन बन जाएंगे? मुरली रामकृष्णन। और इसीलिए आपको इस व्यक्ति का नाम याद रखना है। और यहां आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर, यह हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूर में। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। और हमारे रमेश पोखरियाल निशंक बोले तो हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री। और इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ने। किसने? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने इस इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में डेवलप किया है। और यह ऐप शिक्षकों,
छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा और ये शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। यह इंग्लिश प्रो और इसको लॉन्च किया है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे रमेश पोखरियाल निशंक ने। यहां आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक को। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 सितंबर। और किसकी याद में मनाया जाता है? मदर टेरेसा की याद में इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषणा की थी। और मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए कामों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में। और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसीलिए आपको याद रखना है किसकी याद में? मदर टेरेसा की याद में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में आय रखवाली ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? दोस्तों, आय रखवाली नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब राज्य। तो पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आय रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आय रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। और यहां पढ़ सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस आय रखवाली। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाए और ग्रीन सेवियर्स के रूप में भी यहां काम कर सकते हैं लोग। और जब लॉन्च किया है पंजाब ने, तो पंजाब राज्य को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 नदियों का क्षेत्र। और पंजाब की यह 5 नदियां कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वीपी बदनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के कुल गेहूं उत्पादन का 60% और चावल का 40% उत्पादन यहां पंजाब से होता है। और इसीलिए पंजाब को अन्न का भंडार भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों, ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई और हमारे भारत देश के संस्कृति मंत्री कौन है? उन्होंने ही हमारी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सरल आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है और उन्होंने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहां आप इमेज में देख सकते हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल को। तो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? दोस्तों, रूस देश ने इसकी अध्यक्षता की। और प्रहलाद सिंह पटेल किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह ब्रिक्स समूह के 5 कंट्री। 11वां क्वेश्चन, बजाज अलियांस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बजाज अलियांस, जिन्होंने हाल ही में हमारे एक जाने माने एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयुष्मान खुराना। तो निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आयुष्मान
उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। वे इस कंपनी के आगामी अभियान स्मार्टर लिविंग का भी हिस्सा होंगे। और बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? तरुण चुघ, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, तरुण चुघ बजाज अलियांस के एमडी एंड सीईओ। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर बिजनेस ग्रुप नाम से एक पहल किसने शुरू की? फ्यूचर बिजनेस ग्रुप नाम से एक पहल शुरू की है सीआईआई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीआईआई। लेकिन सीआईआई का पूरा नाम क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और जिसके हाल ही में 125 साल पूर्ण हुए, क्योंकि सीआईआई की स्थापना 1895 में हुई और 2020 को इसके 125 साल पूर्ण हुए। और भारतीय उद्योग परिसंघ का यह जो नई पहल है, इसका उद्देश्य क्या है? गत कुछ वर्षों में शुरू हुए व्यवसायों को सहायता प्रदान करना और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिलकर भारतीय उद्योग परिसंघ इस पहल के हिस्से के रूप में भविष्य के व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय रणनीति का भी निर्णय करेगा। 13वां क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में कार्यरत सभी स्थायी समितियों का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते यह जो स्थायी समितियां हैं, उन्होंने कुछ डिसीजन ही नहीं लिया है, लेकिन फिर भी 11 सितंबर को, कब? 11 सितंबर 2020 को राज्यसभा में कार्यरत सभी स्थायी समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके चलते कोई डिसीजन लिया जाता है तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा सचिवालय द्वारा विभागीय स्थायी समितियों के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने के लिए इससे संबंधित नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर यह क्वेश्चन सुर्खियों में है और कई समिति अध्यक्षों के अनुसार उनकी समिति के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा कोविड-19 महामारी के कारण नष्ट हो गया है, तो कुछ डिसीजन तो लिया नहीं गया, तो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है 11 सितंबर को, लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यह समितियां जो हमारे संसदीय कार्यवाही है, इनमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो वर्तमान में ऐसी कुल समितियों की संख्या 24 है। कितनी? 24। इनमें से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। और प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 31। और 31 में से 21 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ओके दोस्तों, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार है। यह महत्वपूर्ण फैसला किस देश के उच्च न्यायालय ने सुनाया? दोस्तों, यह फैसला सुनाया है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड या तो नए हैं या तो डिटेल में आंसर दिया है। तो शिवानी रानी कश्यप, उन्होंने बहुत ही डिटेल में आंसर दिया। अक्की सरकार पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी स्वागत है। राणा हितेश, उन्होंने भी यहां लिखा है खुश मॉर्निंग सर। ओके, खुश मॉर्निंग। और आप हमारे साथ 1 साल तक बने रहिए, आपका सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। ओके हितेश कुमार। और जल्पा राणा, वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं और गुजराती में आंसर दिया है। आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं, और वो गोधरा गुजरात से है। और रशिक आहिर ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, फौजी प्रशांत। तो पहले तो इस हमारे फौजी प्रशांत को सैल्यूट, और उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आंसर दिया। मुकेश कुकड़िया, वो गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से बिलोंग करते हैं। अनूप रॉक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और सुमित मोकरिया फ्रॉम जूनागढ़। आप सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे तामेंगलांग ऑरेंज किस राज्य का ख्यातनाम फल है? दोस्तों, यह फल देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया। ओके दोस्तों, तामेंगलांग ऑरेंज
किस राज्य का ख्यातनाम फल है? 4 स्टेट के नाम आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा और हमारा यह वीडियो क्वालिटी और कंटेंट की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर लगता है तो एक लाइक बनता है और आपके दोस्तों को, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कोई भी सोशल साइट का यूज करते हैं, आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।